क्या आपके मन में भी कभी-कभी ये सवाल आता है कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है? मैं किस लिए बनी हूँ? तो चलिए एक नई चीज़ जानते हैं। एक औरत कोमा में थी। उसे सपना आया कि वो स्वर्ग में है। देवताओं ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं मेयर की पत्नी हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। उनके इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए और इसी तरीक़े से वो कुछ न कुछ जवाब देती चली गई, पर देवताओं को संतुष्टि नहीं हुई। आखिर में एक जवाब उन्होंने दिया जिससे देवता खुश हुए। उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए जीती हूँ और अपने बच्चों को सफल देखना चाहती हूँ। इसके बाद वो कोमा से बाहर आई और उन्होंने अपने जीवन का मकसद समझा। उन्होंने अपने परिवार और अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। उस औरत को अपना इकिगाई मिल गया था। इकिगाई एक जापानीज़ टेक्निक है। उस गांव का हर इंसान आज भी इकिगाई को फॉलो करता है, समझता है और उसके बेसिस पे अपना जीवन जीता है। ये कहानी है जापान के ओकिनावा द्वीप की, जहाँ के लोगों ने इकिगाई को डिज़ाइन किया उस औरत के एक्सपीरियंस के बाद। इकिगाई को समझने के लिए हम स्क्रीन पर दिखी इमेज को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 सर्कल हैं जिसमें 4 सवाल हैं। चारों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। पहले सर्कल का सवाल है आपको क्या करना पसंद है? ऐसा कौन सा काम है जो आप मज़े से करते हैं, आप बिना बोर हुए घंटों तक कर सकते हैं? वो हो सकता है खाना बनाना, साइकिल चलाना, किताबें पढ़ना या लोगों से बातें करना। दूसरा सर्कल यह सवाल पूछता है कि आप कौन से काम अच्छे से कर सकते हैं, आप कौन से काम में माहिर हैं, जो काम आप अच्छे से करना जानते हैं। तीसरा सर्कल पूछता है कि दुनिया को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे कौन से काम हैं जो दुनिया के लिए ज़रूरी है। चौथा सर्कल पूछता है कि आप किन कामों से पैसा कमा सकते हैं, दुनिया में ऐसे कौन से काम हैं जिनके लिए आपको लोग पैसा दे सकते हैं। पहले और तीसरे सर्कल के ओवरलैपिंग सेक्शन को हम कहते हैं मिशन, यानी कि ऐसे काम जो दुनिया को भी चाहिए और आपको भी पसंद है, वो आपके जीवन का मिशन बन सकता है। तीसरे और चौथे का इंटरसेक्शन हम बोलेंगे वोकेशन, मतलब ऐसे काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है, वो आपका वोकेशन बन सकता है। चौथा और दूसरे काम का इंटरसेक्शन कहा जाएगा प्रोफेशन, मतलब ऐसा काम जिसमें आप माहिर हैं और जिससे आपको पैसा भी मिल सकता है। पहले और दूसरे के मेल को कहेंगे पैशन, मतलब ऐसा काम जिसमें आप एक्सपर्ट भी हैं और जिसमें आपका मन भी लगता है। यही जानने की हमको ज़रूरत है और इसी से हमको अपना इकिगाई मिल जाएगा। इकिगाई का अर्थ होता है जीवन की वजह, जीने की वजह। अपना इकिगाई पहचान कर हम एक सुखद और सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं और ये बरसों पुरानी जापानीज़ टेक्निक है जिसको आज तक लोग मानते आ रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठें और कुछ चीज़ें लिखें। तो तैयार हो जाइए। नंबर 1, आप ऐसे काम लिखें जो आपको करना पसंद है और जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 2, आप ऐसे काम लिखें जो आपको पसंद तो है लेकिन आप अच्छे से कर नहीं पाते हैं, आप उसमें माहिर नहीं हैं। नंबर 3, आप ऐसे काम लिखें जो आपको पसंद तो नहीं है बट आप कर अच्छे से लेते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। नंबर 4, आप ऐसे काम लिखें जो ना ही आपको करना पसंद है, ना ही आप उसमें एक्सपर्ट हैं। अब ज़रा ध्यान दें पहले और दूसरे ऑप्शन पे। पहला और दूसरा वो चीज़ें समझाता है जो काम हमको पसंद हैं, चाहे वो हमें अच्छे से आते हों या नहीं आते हों, लेकिन उनको करने में हमको मज़ा आता है। हमको कोशिश करनी है कि हम दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऐसे कामों में बिताएं जो हमें करना पसंद हो। अपना वक्त आप इस तरीके से सेट करें ताकि आप नंबर 1 और नंबर 2 वाले काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा करना इतना आसान तो नहीं है, आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना होगा, पर हाँ, आप ये जानते हैं कि लॉकडाउन पे हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो आप मैनेज भी करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अपनी पसंद के काम करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे ये भी सोचना शुरू करें कि इनमें से ऐसे कौन कौन से काम हैं जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। दुनिया में कोई ना कोई उसी काम से अच्छा पैसा कमा रहा होगा। आपको ये देखना होगा कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं और लग जाइए मेहनत में। अब खुद को जानने का एक और पहलू हम समझते हैं और एक पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं जिसको डिस्क टेस्ट कहा जाता है। डिस्क टेस्ट में 4 पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं।
और इसको हम 4 पॉइंट्स के ज़रिए समझते हैं। इनको जानने के लिए पहला पॉइंट है कि क्या आप रिजर्व्ड व्यक्ति हैं या फिर आउटगोइंग व्यक्ति हैं। रिजर्व्ड व्यक्ति वो होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम अकेले में बिताना पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा बाहर घूमना फिरना, ज़्यादा लोगों में रहना इतना अच्छा नहीं लगता है। आउटगोइंग व्यक्ति वो हैं जिनको बाहर निकलना पसंद है, जो खुद बाहर जाने के प्लान्स बनाते हैं और जिनको लोगों के साथ रहना पसंद है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं या फिर आप टास्क ओरिएंटेड है। पीपल ओरिएंटेड वो लोग होते हैं जिनको लोगों का ध्यान रहता है, जो अपने हर काम में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि लोगों की वेलबींग सही है या नहीं, वो लोग ठीक है या नहीं। इसी तरीके से टास्क ओरिएंटेड लोग वो होते हैं जो काम अच्छे से करना जानते हैं, जिनको काम को परफेक्ट तरीके से और वक्त पे करना अच्छा लगता है। इसमें कुछ सही गलत जैसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी चॉइस हो सकती है। और हाँ, ध्यान रहे आप में चारों चीज़ें हो सकती हैं, पर कौन सी चीज़ आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती है या आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा है, वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। तो याद रखें, आप खुद को जवाब ईमानदारी से दें और बिना सही गलत के बारे में सोचे ये जवाब आप अपने बारे में लिखें। हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं, आप देखें कि आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है। इन चारों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास 4 पर्सनालिटी टाइप्स बनते हैं। नंबर 1, आउटगोइंग और टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी, जिनको हम डोमिनेंट टाइप पर्सनालिटीज़ बोलते हैं। ऐसे लोग लीडरशिप रोल पसंद करते हैं, ये काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं और पूरा करके दिखाते हैं और समय से करते हैं। नंबर 2 है आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड पर्सनालिटी, जिनको हम इंस्पायरिंग टाइप पर्सनालिटी बोलते हैं। ये लोग प्रेरणात्मक होते हैं, आसपास के लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के बारे में जानना और उनकी मदद करना इनको अच्छा लगता है। ये लोग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और सकारात्मक विचारों वाले होते हैं। नंबर 3, रिजर्व्ड एंड पीपल ओरिएंटेड पर्सनालिटी, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव टाइप पर्सनालिटी। इनको मिलजुल कर काम करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलकर चलना पसंद है, इनको सबके साथ काम करना पसंद है। ये नरम दिल के होते हैं और कभी कभी सेंसिटिव होना इनकी कमज़ोरी भी होती है। नंबर 4 है रिजर्व्ड और टास्क ओरिएंटेड, जिसको हम कहते हैं कॉशियस टाइप पर्सनालिटी। ये लोग सतर्क होते हैं अपने काम के प्रति, इनको गलती करना पसंद नहीं होता, ये अपने काम के प्रति काफ़ी फोकस्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को जानकर अपना पैशन सही से खोज सकते हैं। तो आप काम वो करें जो आपको पसंद है और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से मैच भी करता है। अगर ये दोनों चीज़ें आप मैच कर लेंगे तो आप ज़रूर एक सफल और सुखद जीवन जी सकते हैं। अगर आप कॉन्शियस पर्सनालिटी है और आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स ज़रूर चुनें, क्योंकि ये आपका बेस्ट पार्ट है। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इन कामों में लगाएं जिसमें आप एक्सपर्ट हों, जो आपके पसंदीदा हों और जो आपकी पर्सनालिटी से मैच भी करते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है और कौन से काम ऐसे हैं जो मुझे फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जीवन में बेहतर बनने में मदद करेगा और आपके इंटरेस्ट, एक्सपर्टीज़ और पर्सनालिटी के हिसाब से आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो मेरा नाम ज्योति गोयल है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आप हमसे जुड़ना चाहें, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें या कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।